अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट बाय ट्रस्टमार्क के साथ आज हम आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हैं, वो भी ब्लूबर्ड सिटी की एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्लूबर्ड सिटी की खरीदी हुई फाइलें फ्रॉड ना होने की क्या वजह है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है रमीश शौकत साहब। जी सर, हमें आप बताएंगे प्लीज कि बहुत से लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी ब्लूबर्ड सिटी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, फाइलें खरीद के रखी हुई है, तो हमें आप बताएंगे कि ये मार्केट में सेल क्यों नहीं हो रही है। जी सोमा, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये हजारों लोगों का सवाल है। और आज मैं जो 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, इन पॉइंट्स को अगर कोई भी बंदा जितनी जल्दी समझ लेगा उतना उसका फायदा। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ब्लूबर्ड सिटी ने जब अपनी बुकिंग का इब्तदाई तौर पर बुकिंग का आगाज किया था तो उसकी अमाउंट बहुत थोड़ी थी। ब्लूबर्ड सिटी का कभी भी मॉडल इन्वेस्टर मॉडल नहीं रहा, बल्कि ये एंड यूजर के लिए प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये लो कॉस्ट प्लॉट्स दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो शायद दूसरी सोसाइटीज में प्लॉट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पहली बात यह है कि ब्लूबर्ड सिटी जो है ये इन्वेस्टर का प्रोजेक्ट नहीं है। इन्वेस्टर का प्रोजेक्ट कैसे होता है? मिसाल के तौर पे आप बहुत सारी सोसाइटीज को ऐसे देखते हैं कि वो सोसाइटीज जो है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, उसके बाद उस पर आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करती हैं, डिमांड और सप्लाई का गैप क्रिएट करती हैं, और उसके बाद इन्हीं फाइलों को जो है एक बड़े प्रॉफिट पे सेल करती हैं। अब इस हवाले से जब हमारी चेयरमैन ब्लूबर्ड सिटी साद नज़ीर साहब से बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि जी, आप तो जो ये मौजूदा रियल एस्टेट है इसके मौजूद हैं, आपने मौजूदा रियल एस्टेट की डायमेंशंस को चेंज किया, डायनामिक्स को चेंज किया, तो आप ये क्यों नहीं करते कि आपकी फाइलों पे बहुत जल्दी प्रॉफिट आ जाए? तो उन्होंने कहा कि जी, अगर मैं ये करूंगा तो शायद कुछ 100 लोगों का फायदा हो जाएगा, जो हम जैसे लोग हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फायदा हो जाएगा कि ये फाइलें बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे हजारों बल्कि लाखों लोगों को नुकसान ये होगा कि एक जो प्रोजेक्ट लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, जब वो डेफिनेटली वो उन लोगों की अप्रोच से बाहर हो जाएगा, जो एक आम बंदा इस प्रोजेक्ट को खरीद सकता है, तो उससे उन हजारों और लाखों लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा कि उनके पास बाद में कोई ऑप्शन ऐसी नहीं बचेगी कि जिसमें वो प्लॉट खरीद सकें। तो ये उनका एक विजन है कि वो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं और वो उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं जो एक मुतवसत तबका है। दूसरे नंबर पर जो बात आपके सवाल से ओरिजिनेट होती है वो ये है कि जी देखें, ब्लूबर्ड सिटी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ब्लूबर्ड सिटी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। जिन लोगों ने अपने क्लाइंट्स को फाइलें ये कह के बेची हैं कि जी आपको इतने टाइम में इस पे इतना मुनाफा होगा, उन लोगों ने गलत बयानी की है, उन्होंने उन लोगों को मिसगाइड किया। देखिए, मुनाफा होना कुदरती अंदाज से, नेचुरल तरीके से बेहतरीन है। आप आज जनरल ब्लॉक के ब्लॉक यानी जो सेक्टर्स हैं ये देखें तो उसमें आपने ये देखा कि जी जिन लोगों ने 7 लाख का प्लॉट लिया था, 8 लाख का प्लॉट लिया था, आज उस प्लॉट की कीमत 20 से 25 लाख रुपए है। और ऑन ग्राउंड है वो प्लॉट्स, जिन लोगों ने कंपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है ये तमाम चीजें की। लेकिन जिन लोगों ने ना इंस्टॉलमेंट्स दी, ना कंपनी पॉलिसी के मुताबिक चले, ना बैलेटिंग करवाई, तो उनको कहां से प्रॉफिट मिल जाएगा भाई? जब उनका प्लॉट ऑन ग्राउंड आया ही नहीं आज 3-4 साल गुजरने के बाद, तो वो लोग कैसे जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको प्रॉफिट दिया जाए, उनकी फाइलें सेल की जाए? हाँ, फाइलें सेल जरूर हो रही हैं, ये एक गलत कंसेप्ट है कि ब्लूबर्ड सिटी की फाइलें सेल नहीं हो रही, लेकिन लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लोगों ने कंपनी पॉलिसी पे अमल नहीं किया। अब उनकी फाइलें उठा के मर्ज करवाने के अलावा फिलहाल जो है वो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पे आप आज मौजूदा जो रियल एस्टेट में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप लाहौर स्मार्ट सिटी की मिसाल लें, देखिए वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, यानी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक लिमिटेड प्रोजेक्ट है, उसमें लिमिटेड इन्वेंट्री आती है, वो एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो नियर कंप्लीशन है, उन लोगों को पोजेशन दे रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो लोगों को एक बड़ा फायदा उसमें मिल सकता है। लेकिन अगर ब्लूबर्ड सिटी का केस देखें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। आप आज जो है वो बैरियर टाउन फेज 8 से लेके फतेह जंग रोड तक देखें, सारा ब्लूबर्ड सिटी के पास रकबा है। तो इन तमाम चीजों पे डेफिनेटली टाइम लगेगा, एंड यूजर को फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर वो ये सोचे ना कि मैं आज प्लाट लेसा तो बाद मैं इससे फायदा कैंसा, एक काम कोई नहीं होना। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, जो लोगों का भी कंसर्न है कि सारी फाइलें जो है इसकी माइनस में है? नहीं, फाइलें माइनस में हरगिज नहीं है। देखिए, एक चीज आपको बता देता हूं कि जो इस वक्त जो पहले मतलब ब्लॉक्स हैं उनकी बात करते हैं, बाकी उनकी नहीं करते अभी, क्योंकि बाकी तो रिसेंट ब्लॉक्स हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल ब्लॉक में जो सेक्टर्स हैं, डेवलप्ड हैं, ऑन ग्राउंड हैं, जिनका लोगों को पोजीशन मिलने जा रहा है, उन पे आप जो है वो अगर कहें कि 100% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये कोई झूठ नहीं है। बल्कि अगर आज भी कोई सेक्टर 1-2 की कोई फाइल ले आता है या कुछ चीज़ होती है तो फौरी तौर पर बिक जाती है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड है। अच्छा, इसी तरह जो ओवरसीज़ का सेक्टर 1 है, डिस्ट्रिक्ट 1 है, इसके अलावा जो जिन लोगों की पहले बैलेटिंग हुई थी, पहले 8 डिस्ट्रिक्ट तक, उनकी समहाउ पोजीशन बेहतर है और वो चीज़ें जो है वो मार्केट में सेल और परचेज होती हैं और वो माइनस में नहीं है।
तो ये कहना कि जी ब्लूबर्ड सिटी की हर प्रोडक्ट माइनस में, ये गलत है। ये कहना कि ब्लूबर्ड सिटी की हर वो प्रोडक्ट माइनस में है जिनकी लोगों ने किस्तें नहीं दी, जो कंपनी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चले, जिन लोगों ने बैलेटिंग नहीं करवाई, तो ये सच है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच जाए।